सौभाग्य हमको आपको पहली बार मिल रहा है। तो इस सौभाग्य के अंतर्गत हम गुरु भाई और गुरु बहन का कर्तव्य क्या होगा, हम कैसे चलेंगे, हम कैसे शिव को अपना बनाएंगे, कैसे महादेव से हमारा आपका रिश्ता जुड़ेगा, इसके लिए कुछ बातें हैं जो हमको आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अगर आप शिव चर्चा में आए हैं तो आपको शांत होकर बैठना चाहिए। कभी बच्चा के तरफ, कभी मोबाइल के तरफ, कभी घर के तरफ, कभी दूसरे लोगों के तरफ मन रह जाएगा तो इतने दूर से मेरा आना भी बेकार होगा और आपका समय भी ज़ाया हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सभी सुनने और समझने के लिए एक दूसरे के साथ आए। तो जब तक आप शांत नहीं रहिएगा तब तक सुनिएगा कैसे, और जब तक सुनिएगा नहीं तब तक समझिएगा कैसे। तो ये बातें आपको समझना चाहिए। और स्थानीय जो हमारी गुरु भाई हैं उनसे आग्रह होगा कि बच्चों को थोड़ा सा किनारे रखें, हल्ला कम हो, इसका ख्याल रखें। महादेव को अपना गुरु बनाने का जो सौभाग्य हमारे आपके जीवन में मिला, इसके पहले इस दुनिया में किसी ने महादेव को अपना गुरु नहीं बनाया। ये किताब में लिखा हुआ है कि वो सबसे बड़े गुरु हैं, गुराधिपति हैं, बाबा हैं। उनके शिष्य के रूप में यहाँ जगत में बृहस्पति, शुक्राचार्य, दधीची, दुर्वासा, श्रृंगी, बहुत सारे लोगों का नाम आता है। आपके बगल में बोलपुर है। बोलपुर में रविंद्रनाथ टैगोर भी महादेव का चेला हुए हैं, जिन्होंने कहा है, आमी राजे चेला चित्ता काशी देखी चेला, सीखी साधन फूलो रे बंधन, महाकाले त्रिशूल नाचे। उन्होंने कहा कि शिव के शिष्य हैं, लोग हुए हैं, हम आपको पता है, मगर वह शिव जन जन का गुरु हो जाए, हर आदमी को अपना शिष्य बनाए, यह बात पहली बार इस संसार में शुरू हुआ, हो रहा। जब शिव की बात होगी तो जात और धर्म की बात नहीं होगी। शिव ईश्वर को कहते हैं, शिव परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा को महेश्वर कहते हैं और महेश्वर को शिव कहते हैं। आपने सुना भी होगा, पुस्तकों में पढ़ा भी होगा कि महादेव को महेश्वर कहा जाता है। महेश्वर का अर्थ होता है जो इस पूरे संसार को, सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रक है, जिसके नियंत्रण में यह संसार चलती है। हम आप जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलचर, नभचर, ये सभी जिसके नियंत्रण में काम करते हैं उसे महेश्वर कहा जाता है। अंग्रेजी में इनको चीफ कंट्रोलर कहा जाता है, हिंदी में महानियंत्रक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हम आप इतने खूबसूरत शरीर में हैं, और जब महादेव की, महेश्वर की इच्छा होगी तो इस शरीर से आत्मा को वापस कर लेगा। अब ये शरीर मर जाएगा, इसे जला दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा, अब इस शरीर का कुछ भी नहीं होगा। तो ये शरीर में जब तक शिव है, ईश्वर है, जीव है, आत्मा है, तभी तक इस शरीर का उपयोग होता है। तभी तक हम आप किसी के पिता हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी के भाई हैं। जैसे इससे शिव निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, इस शरीर को जलाने, राख करने, बर्बाद करने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो यह जो इसमें आता है और इस शरीर से जो वापस जाता है अपनी मर्जी से, हमारी आपकी मर्जी से नहीं। हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं मगर वो वापस कर लेता है।
हम इस धरती पे घर बनाते हैं, बाड़ी बनाते हैं, सुंदर सुंदर गाड़ी खरीदते हैं, मकान और दौलत जमा करते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन उसका नियंत्रण इतना गहरा है कि जब उसकी इच्छा होती है तो वह अपने नियंत्रण से इस संसार से हमको वापस कर लेता है। इसीलिए ईश्वर को महानियंत्रक भी कहा जाता है, महेश्वर को महानियंत्रक कहा जाता है। अब जिन्होंने यह सूत्र दिया कि शिव गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं, उनका नाम आप जानते हैं, साहब श्री हरिंद्रानंद। मैं उनके पास महादेव की दया से 28-30 वर्ष रहा हूँ। मैंने बहुत करीब से महादेव की दया से देखा है उस महामानव की जीवन को कि उन्होंने कैसे इस काम को शुरू किया और इस संसार में आज हम आप शिव को अपना गुरु बनाने चले हैं। गुरु और शिष्य का संबंध मन का होता है, बाहर का नहीं होता है। वो बाहर कहीं है भी नहीं। मन चेला बनेगा, मन दया मांगेगा, मन महादेव को अपना समझेगा। यह सारा काम मन का है, बाहर का नहीं है। इसीलिए शिव चर्चा में धूप, अगरबत्ती, प्रसाद, पैसा, नारियल, चढ़ावा, कपड़ा, धन आदि का कोई महत्व नहीं है। बातों को समझ लेंगे ताकि कल आपको इस रास्ते पर चलने में कोई दिक्कत ना हो। जब शिव को गुरु बनाएंगे तो यहाँ किसी भी प्रकार का पैसा, धन, राशि, प्रसाद, अगरबत्ती, नारियल, कपड़ा, दिखावा, चढ़ावा आदि की जरूरत शिव का शिष्य होने के लिए नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मन चेला होगा और आत्मा गुरु होगा तो मन में भाव आएगा। जो भाव मन के अंदर होता है तो वो पति का भाव होता है, पिता का भाव होता है, पुत्र का भाव होता है। तभी धरती पर कोई किसी का पिता होता है, कोई किसी की पत्नी होती है, कोई किसी का भाई होता है। उसी प्रकार से महेश्वर को अपना गुरु बनाने के लिए शिष्य का भाव चाहिए, तब गुरु की दया उसके ऊपर उतरती है। तो शिष्य के भाव को कहाँ पैदा होना होगा? मन में। बाहर तो होगा नहीं, वो बाहर तो है नहीं, वो तो हमारे अंदर बैठा है। हमने अभी आपको कहा कि आत्मा के रूप में वो हम सभी के अंदर विराजमान है। जब उसकी मर्जी होगी वापस कर लेगा। जब तक इच्छा उसकी है हम रह रहे हैं, तो उसकी इच्छा के अनुसार ही इस जगत में हम जिंदा हैं। तो वह आत्मा स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए मन के धरातल से उस आत्मा तक हमको आपको सफ़र करना होगा। मन से आत्मा तक, बाहर से नहीं। बाकी आप मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ करें, आप अगरबत्ती जलाएं, सोमवारी करें, शिवरात्रि करें, इसका कोई मना नहीं है। परंतु जब शिव को गुरु बनाएंगे, शिष्य बनेंगे, तब ये सारा खेला अंदर चालू हो जाएगा। बाहर कुछ नहीं होगा, अंदर ही अंदर चलेगा। इसीलिए हम शिव शिष्य परिवार में कोई बाहर दाढ़ी चोला वाले लोग नहीं हैं, कोई गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, कोई कंठी धारण करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि यह काम अंदर चल रहा है। अंदर इसलिए चल रहा है कि हमारा आपका मन खराब हुआ है, अंदर खराब हुआ है। बाहर ठीक है, मन गड़बड़ हुआ है, मन में बीमारी लगी है, मन में अव्यवस्था हुआ है, मन जगत के आकर्षण में फंसा है, मन धरती के आकर्षण में बिल्कुल बंध गया है। मन में नाना प्रकार की गंदी गंदी विचारें, मन में नाना प्रकार की कुविचारें, मन में नाना प्रकार की दुष्विचारें दिन रात आती हैं और जाती हैं। शरीर कुछ नहीं है, शरीर मशीन है। मन जैसा कहता है, शरीर वैसा करता है।
शरीर का कोई वैल्यूएशन नहीं है, वैल्यूएशन मन का है। यानी मनुष्य के इस शरीर का नियंत्रक मन है। मन एक ऐसी मशीन है जो सूक्ष्म है, बाहर दिखाई नहीं देती, अंदर ही अंदर ये काम करती है। मन के धरातल पर अगर किसी से दोस्ती होगी तो दोस्ती के रूप में मिलेंगे, दोस्त के रूप में मिलेंगे। अगर मन किसी को दुश्मन समझेगा तो सामने वाले को दुश्मन समझेंगे। मन किसी को बहन समझेगा तो सामने वाली को दीदी समझेंगे। मन किसी को पत्नी समझेगा तो सामने वाली को पत्नी समझेंगे। सारा खेला मन का होता है। तो मन के धरातल पर इस रिश्ते के प्रति हमको आपको चलना है। और मन के धरातल पर जब चलिएगा तो बाहर का काम बंद हो जाएगा। मन चूँकि शरीर के अंदर है, घट में बसा हुआ है। हमारे आपके शरीर में घट में वो बसा हुआ है। तो मन के अंदर होने के कारण अब हम मन ही मन यह भाव रखते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्या हैं, हम पर दया कर दीजिए। यह संवाद मौन है। मौन का मतलब मुंह बंद, कंठ बंद, तालू बंद, कुछ नहीं चल रहा है, परंतु अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। इसको कहते हैं मौन। बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। बाहर में हम कुछ करते रहते हैं, हाथ से घर का काम करते रहते हैं, और अंदर ही अंदर हमारा बहुत सारा बात चलता रहता है। जिससे झगड़ा हुआ है, जिससे पैसा जिसने रख लिया है, जिसने मुझको गलत बोला है, जिसने आरोप लगाया है, तो ये बातें अंदर ही अंदर मन के अंदर चलती रहती है। बाहर हाथ से वो जगत में काम करता रहता है, मगर मन के अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती है। इसी प्रकार से यह रिश्ता मन का है और मन में यह भाव चलता रहेगा। आप खाना बना रहे हैं, आप बर्तन मांज रहे हैं, आप घर का